हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अगेन हमारा कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आप देखते हैं, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी का हो, उसमें जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जामिनेशन आते हैं, एग्जाम्स आते हैं, उसमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से, नेटवर्किंग से, डेटाबेस, जहाँ से भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डब्ल्यू के आविष्कारक एवं तथा संस्थापक कौन है? डब्ल्यू तो डब्ल्यू के हैं टिम बर्नर ली। हमेशा याद रखिएगा, टिम बर्नर ली वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक हैं, टिम बर्नर ली। सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू, कंप्यूटर में एक चीज लगी होती है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। जो वो मेन कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर इज द ओनली डेस्कटॉप, कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है उसे सीपीयू कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द करेक्ट आंसर। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिल्कुल सही है, केवी और एमबी में व्यक्त की जाती है। तो एक बाइट कितने का बना होता है? 8 अंकों का, 2 अंकों का, 8 दशमलव का, 2 दशमलव का, तो ये होता है 8 बिट का। सही है ना? एक बाइट कितना होता है? 8 बिट। तो ये इज द करेक्ट आंसर। स्पैम, स्पैम आपने अगर मेलिंग का, अगर जीमेल अकाउंट है सभी का, 99% जीमेल अकाउंट होते हैं सभी के जो भी कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, किस विषय से संबंधित है? कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, खेल से? तो आप सभी बता सकते हैं कंप्यूटर से। जब कोई कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर जाता है? यानी कि अगर मान लीजिए कोई आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, तो वो कहाँ जाता होगा सबसे पहले? तो सबसे पहले वो रैम में, रैम के थ्रू, रैम एक पार्ट है, रैम के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर पॉसिबल हो पाता है। तो इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? स्थायी, जो फिक्स्ड रहती है। तो ऐसा कौन सी स्मृति है जो फिक्स रहती है, जो जिसमें आपके कंप्यूटर के बूटिंग के प्रोसेस रहते हैं? जस्ट लाइक रोम, ROM, बी इज द करेक्ट आंसर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली ऐसी कौन सी भाषा है जो पहली विकसित हुई थी? तो सबसे पहले विकसित हुई थी फोर्ट्रॉन। सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किस डिवाइस के, किसके बनाए जाते हैं आईसी चिप्स? तो उसमें होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो देखिएगा, हार्डवेयर डिवाइस कौन कौन से होते हैं? माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेज हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम फील कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जिसे टच कर सकते हैं वो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस कहला सकते हैं। तो ये माउस, मॉनिटर, प्रिंटर। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी आपका हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? देखिए, स्टोरेज जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कोई भी ऑडियो वीडियो फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए हार्ड डिस्क होती है, फ्लैश ड्राइव है, डीवीडी भी होती है, कीबोर्ड, कीबोर्ड में कोई भी स्टोरेज नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका स्टोरेज माध्यम नहीं है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कंप्यूटर के संबंध में? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इसमें से बी इज द करेक्ट आंसर। एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? निब्बल होता है, देखिएगा, पहला होता है बिट, फिर होता है बाइट, और उसके बीच में आता है निब्बल। तो बाइट होती है 8 बिट की, और बिट होता है एक ही बिट का, और 4 बिट की होती है निब्बल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो ऑलवेज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा भी होगा, तेज भी होगा, बड़ा भी होगा। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? देखिए, मान लीजिए आप दोबारा रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? अब फिर से आपका क्या होगा? स्टार्ट होगा कंप्यूटर। तो रीस्टार्ट दो, स्टार्ट आपके दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो कोल्ड बूटिंग के थ्रू, एक वार्म बूटिंग के थ्रू। कोल्ड बूटिंग आपका नॉर्मल बूटिंग, वार्म बूटिंग जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट दोबारा करना हो, ऑन कंप्यूटर को फिर से रिस्टार्ट करना हो, तो वो वार्म बूटिंग। डी इज द करेक्ट आंसर।
निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल में सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, इनबॉक्स भी होता है। पावर पॉइंट इज द वर्ड, वर्ड का एक पैकेज के अंदर आता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो ये नहीं है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, कौन सा महत्वपूर्ण? सीपीयू है, कीबोर्ड है, डिस्क है, प्रिंटर। तो कीबोर्ड, सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 1024 बाइट बराबर है किसके? बराबर है 1024 बाइट। अब बाइट पूछा है, देखिएगा सबसे छोटी यूनिट पूछी है तो 1 KB के बराबर है ये। डी इज द करेक्ट आंसर। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्टन। तो हर कंप्यूटर के अंदर मशीनी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज होती है जो लागू होती है, तो मशीनी लैंग्वेज, सी इज द करेक्ट आंसर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? डी, पुणे में। तो इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, किसका प्रकार है ये? सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, दोनों का, किसी का नहीं? तो ये है सॉफ्टवेयर का। विंडो क्या होता है आपका? विंडो एक्सपी, विंडो 98, ये सॉफ्टवेयर का है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, क्या यूज होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में? वैक्यूम ट्यूब्स, बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े स्पेस घेरते थे, तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, ज्यादा हीटअप भी होती थी। डीटीपी का पूरा नाम? डीटीपी होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लें। डॉस का पूर्ण नेम क्या है? डॉस, कंप्यूटर में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो डॉस आप अगर नहीं है नोन तो हो जाए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, किसका लागू? लोकल एरिया नेटवर्क, देखिएगा पहला ही आंसर सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? ईमेल को हम क्या कहते हैं? सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इज द करेक्ट आंसर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होता है? एंटीवायरस क्या होते हैं? एक सिक्योरिटी यूटिलिटी होती है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सिक्योरिटी यूटिलिटी। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है जो अंदर लगा होता है उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। ये डायरेक्टली आपको आने चाहिए, देखिएगा कितना डायरेक्टली आप बताइए, डायरेक्टली आप पढ़िए, याद कर लीजिए, लर्न करिए इसे। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम के मनुष्य द्वारा पढ़े जा सकने वाले रूप को क्या कहते हैं? कैश, इंस्ट्रक्शन सेट, वर्ड साइज, सोर्स कोड। तो ऐसे जो मनुष्य के द्वारा पढ़े जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं सोर्स कोड। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से एनिमेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो एनिमेशन है आपका माइक्रोमीडिया फ्लैश। फोटोशॉप भी है, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं। अगर एनिमेशन पूछा जाता है माइक्रोमीडिया फ्लैश। उच्च स्तरीय भाषा के प्रयोग को ऐसी भाषा में अंतरण जिसे मशीन समझ सके कहते हैं कंपाइलर। उसे क्या कहते हैं हम? कंपाइलर, इज द करेक्ट आंसर। स्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? स्थाई, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैश, हार्ड डिस्क। तो स्थाई स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, जो उसके अंदर स्वतः ही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? देखिएगा सर्च इंजन कौन सा? इंटरनेट सर्च इंजन नहीं होता, नेटस्केप नेविगेटर नहीं होता, मोज़ेक, गूगल। गूगल इज ए सर्च इंजन जिससे हम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। बुलियन लॉजिक का विकास किसके द्वारा हुआ? बुलियन लॉजिक का विकास, जिसमें हम 0 1 में काम करते हैं, बुलियन लॉजिक कहलाता है, जिसमें हम बहुत सारे सर्किट डिजाइन करते हैं। जॉर्ज बुले, डी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज बुले। एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट मदद करते हैं, किसके लिए मदद करते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, प्रॉब्लम का हल ढूंढने में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एमएस वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एमएस वर्ड, अगर आप एमएस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो वो डॉक होगी, डीओसी या डॉक एक्स। आजकल डॉक एक्स लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं, तो डीओसी यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा नोटपैड की फाइल का एक्शन? नोटपैड होती है टेक्स्ट, नोटपैड क्या हो गया? टेक्स्ट फाइल होगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम, याद होना चाहिए सभी को, ए इज द करेक्ट आंसर। सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सीयू,
और एमयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, तीन चीजें होती हैं। एएलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। एमपीईजी का पूरा नाम क्या है? मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीजी फॉर्मेट होता है ये मूवी या पिक्चर्स के फॉर्मेट होते हैं। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट नहीं, हाइपरलिंक नहीं, मेल बॉक्स, क्या कहते हैं उसे हम? मेल बॉक्स। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन ये टेस्ट क्या करता है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, वो ध्यान रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जी। यूट्यूब एक क्या है जिसपे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ऑडियो सुन मिल सकते हैं हम? तो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है ये, सी इज द करेक्ट आंसर, ये भी पता होना चाहिए यूट्यूब। पासवर्ड का क्या होता है? पासवर्ड जो आप सीक्रेट रखते हो, तो ये गुप्त शब्द होता है। निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है? तो स्कैनर, टच स्क्रीन, प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन, ये सारी, स्कैनर को छोड़कर सारी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर आउटपुट नहीं है। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई एटीएम की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो बहुउद्देशीय नेटवर्किंग कहलाती है वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा नेटवर्क है? सबसे छोटा नेटवर्क होता है, देखिएगा, लैन, मैन, वैन और रैम। रैम कोई नेटवर्क नहीं है इस समय, लोकल एरिया नेटवर्क है अगर इसमें देखें। वैसे एक पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, पेन। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है, तो ये इसका रहा है वॉन न्यूमैन का। किसका? वॉन न्यूमैन का। एप्पल क्या है? एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्या है? एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। एप्पल जो आप सुनते भी है, बहुत सारों के पास होता है। डाटा की गति को नापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? तो डेटा की गति को नापने के लिए हमारा बिट पर सेकंड में नापी जाती है, ध्यान रख लें, बिट पर सेकंड। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई थिंक मैं चाहूंगा कि सभी वीडियोस को पढ़ें। आप इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे जो पेपर्स में आते हैं, और सभी के लिए बेनिफिशियल हैं, जो कंप्यूटर जानते हैं वो भी, जो कंप्यूटर नहीं जानते। तो आई थिंक स्टडी हो जाती है, एक तरह से रिवीजन हो जाता है आप सभी का, और आई थिंक आप टच में भी रहते हैं सभी के। मैं जहां तक है लेटेस्ट वीडियो जल्दी जल्दी लाता भी रहूंगा, और होपफुली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू टू ऑल।